राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की अनंत असीम कृपा आप सब पर, हम पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, बहुत सारे भक्तजन किचन और यूटेंसिल्स के समस्याओं को लेकर एक जैसे ही सवाल पूछ रहे थे, तो मजबूरन किचन और बर्तन के रिलेटेड सभी समस्या को मुझे यहाँ पे नोट करना पड़ा। एक एक करके मैं सभी समस्याओं का उत्तर दे दूंगी, जिससे कि किचन और बर्तन से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व हो सकती है। अगर हरिवंशी बनना चाहते हो तो बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को देखने की चेष्टा करिएगा। अगर किचन में नॉनवेज और ऑनियन गार्लिक बनता है तो उस किचन के साथ आपका किसी भी तरीके का संबंध नहीं रह सकता है। अगर आप हरिवंशी बनना चाहते हो, गले में तुलसी जी की कंठी माला धारण करना चाहते हो, तो जिस किचन में नॉनवेज और ऑनियन गार्लिक बनता है उस किचन से खाना तो दूर की बात, आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। जॉइंट फैमिली में बिलोंग करते हो, परिवार के सभी सदस्य जिस किचन को इस्तेमाल करते हैं उस किचन में अगर नॉनवेज और ऑनियन गार्लिक बनता है तो उस किचन को आप त्याग कर दो, अपने लिए अलग किचन का बंदोबस्त करो। कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी कोई भी ऑप्शन नहीं है। किचन का सारा बर्तन और गैस ओवन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मानो फैमिली में सिर्फ आप और आपके हस्बैंड ही रहते हैं, उस किचन में पहले अभक्ष और ऑनियन गार्लिक बन चुका है। अभी आपके लिए पूरा किचन का सेट विथ गैस चूल्हा चेंज करना, मतलब सब कुछ रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगे? शाम के लिए अलग से गैस चूल्हा या तो फिर इंडक्शन कुकर ले लो और शाम के भोजन अमनिया करने के लिए अलग नया बर्तन का सेट एज अर्ली एज पॉसिबल बंदोबस्त करो उसका। आपने आपके किचन पर जिस जिस बर्तनों में अभक्ष पदार्थ बनाया है उस सबको एकदम त्याग कर दो। जिसमें सिर्फ ऑनियन गार्लिक बनाया है उन सारे बर्तनों को साबुन से, व्रजरानी के रज से अच्छी तरीके से मार्जन करके, गंगा जल यमुना जल स्प्रे करके, राधा नाम संकीर्तन के साथ पूरे किचन को शुद्ध कर लो। आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आर्थिक स्थिति के लिए पूरा किचन का सेट चेंज नहीं कर सकते हो। पर जिसमें आपने नॉनवेज पकाया है उस सभी बर्तनों को त्याग करना आवश्यक है। किचन में अभक्ष बनता था, अभी नहीं बनता है, इसका सलूशन क्या है? किचन में अभक्ष बनता था और अभी नहीं बनता है। जिस जिस बर्तनों में आपने बनाया है उस सभी बर्तनों को त्याग दो, नया बर्तन का सेट लाओ। गैस चूल्हा भी पॉसिबल हो सके तो बदल कर लो और पूरे किचन को आप व्रजरानी के रज से अच्छी तरीके से परिशुद्ध करो। यमुना जल सभी जगह पर, इंक्लूडिंग किचन जो काउंटर है, किचन का काउंटर, किचन का जो दीवार है, किचन का जो वॉल है, सब कुछ स्प्रे करके परिशुद्ध करो। धूप धुना से आप परिशुद्ध करो राधा नाम संकीर्तन के साथ। गलती से एक बार किचन में अभक्ष बन गया था। नॉर्मली किचन में अभक्ष और ऑनियन गार्लिक नहीं बनता है। सॉल्यूशन क्या है? गलती से या फिर चूक से कभी भी एक बार आध बार अभक्ष बन जाए तो भी सेम प्रोसेस है। आपको उन सभी बर्तनों को और गैस चूल्हा को रिप्लेस करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो उन सभी बर्तनों को शाम के बर्तनों से अगर टच करा लिया है तो शाम के लिए नया सेट आपको मंगवाना पड़ेगा। उस गैस चूल्हे को रिप्लेस करो, शाम के लिए अलग से गैस चूल्हे का बंदोबस्त करो। पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अभक्ष अगर कहीं भी टच कर जाए शाम के सेवा में, सेकंड टाइम उसको किसी भी प्रकार से हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। शाम के लिए आपको अलग से गैस चूल्हा बर्तन का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर पा रहे हो तो आप गैस चूल्हा को अच्छी तरीके से मार्जन करके, शुद्ध करके, अभक्ष जिसमें बनाया है उस बर्तनों को त्याग करके अपने लिए जिस बर्तनों में अभक्ष आपने नहीं पाया है उस बर्तनों को शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हो।
किचन में कभी कभी ऑनियन गार्लिक बनता है। सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर कभी कभी, एक बार, आध बार, महीने में 2 बार, इस सब से कोई हमें मतलब नहीं है। जहाँ पे हरिवंशी सेवक भोजन अमनिया करेंगे, जहाँ से हरिवंशी सेवक भोजन पाएंगे, उस किचन में ऑनियन गार्लिक प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आपके किचन में कभी कभी ऑनियन गार्लिक बनता है तो भी आपका किचन और आपके सभी बर्तन को अशुद्ध ही माना जाएगा। आपको एक बार बर्तन और गैस चूल्हा, किचन काउंटर, किचन का जो आपका शेल्फ वगैरह है, सब कुछ आप शुद्ध करने के बाद फिर से दोबारा कभी भी वहां पर ऑनियन गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन में कभी कभी अभक्ष बनता है। किचन में साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार अभक्ष बनता है, इसका भी कोई ऑप्शन हरिवंशियों के जीवन में नहीं है। घर के किचन के साथ मांस, मदिरा आदि तामसिक पदार्थ का अगर संबंध है तो उस घर के किचन के साथ हरिवंशी सेवक का कोई भी संबंध नहीं रह पाएगा। ना ही आप अपने लिए कोई खाने पीने की सामग्री उस किचन से ले सकते हो और ना ही शामा शाम के लिए किसी भी वस्तु को उस किचन में भी रख सकते हो। शामा शाम के लिए भोजन अमनिया करनी तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप अनमैरिड हो, आपके घर में परिवार के सभी सदस्य ऑनियन गार्लिक और अभक्ष्य पदार्थ पाते हैं तो उनके किचन से अपना किचन, अपना बर्तन अलग करके जिस गैस चूल्हा पर आप शामा शाम के लिए भोजन अमनिया करते हो वहीं पर अपने लिए भी भोजन अमनिया करो, और बल्कि भोजन अमनिया करने के बाद शामा शाम को भोग लगाओ और उसी प्रसादम को पाकर जीवन धारण करो। तभी आप हरिवंशी सेवक बन सकते हो, क्योंकि एक हरिवंशी सेवक श्यामाजू की उच्छिष्ट मतलब श्यामाजू के झूठन के अलावा और कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं। यहाँ तक जल भी हमें भोग लगाकर फिर ग्रहण करना पड़ता है। आप घर से दूर भी कहीं रहो तो भी आप ऐसे किचन को कभी भी अपने योग्य नहीं मानोगे जिस किचन में ऑनियन गार्लिक बनता है और जिस किचन के साथ अभक्ष मतलब नॉनवेज आदि का संबंध है। चाहे आप रिलेटिव के घर जा रहे हो, उनके घर से भी आपको कुछ पाना पड़े तो भी आप पहले पूछ लेना कि उनके किचन में अभक्ष तो नहीं बनता है, उनके किचन में ऑनियन गार्लिक तो नहीं बनता है, नहीं तो हरिवंशियों के लिए एक बहुत बड़ा सेवा अपराध बन जाता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप किचन और बर्तनों को लेकर जो भी परेशान हो रहे थे उनको मैं इस व्लॉग में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। फिर से नए जानकारी के साथ नए व्लॉग में मुलाकात हो रही है। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।